हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय जो पोस्ट चैनल। और आज हम एक ऐसा टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसमें से कम 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं हर एग्जाम में। योजनाएं से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, लगभग व्यापम के सारे एग्जाम्स में आ रहे हैं, पुलिस के लिए आएंगे, MPPSC में काम आने वाला है, और जितने भी व्यापम के एग्जाम आने वाले हैं उन सब में ये वाला जो टॉपिक है ये काम आने वाला है। तो मध्य प्रदेश से संबंधित सारी जितनी भी नवीनतम योजना है उनके बारे में देख लेते हैं 2018, 19 और 2020 की। तुम्हारी पहली योजना है वंदन योजना। ये 15 जुलाई 2019 को प्रारंभ की गई थी। इसका उद्देश्य जो था वो आदिवासी बुनकरों का आर्थिक उत्थान था और आदिवासी बुनकर जो समाज है उनको प्रतिष्ठित व्यवसाय के रूप में स्थापित करना था। इसका जो शुभारंभ हुआ था वो बड़वानी जिले से हुआ था, मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले से। और इसमें पहले चरण में 500 आदिवासी बुनकरों को चंदेरी, महेश्वरी और बाघ प्रिंट के विशेषज्ञों द्वारा 6 मंथ का एक ट्रेनिंग दी गई। उस ट्रेनिंग के बाद इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन शुरू करने के लिए भी ग्रांट दिया गया। और टाइफेड द्वारा ये जो बुनकर है इनके उत्पाद को देश विदेश में बिक्री के लिए सहयोग भी प्रदान किया जाएगा। ट्राइफेड यानी कि ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि अगर कई बार पूछ लिया जाता है कि ट्राइफेड का फुल फॉर्म क्या है तो ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड होता है। सेकंड योजना है इंदिरा गृह ज्योति योजना। इसको प्रारंभ किया था 1 अप्रैल 2019 से। डेट्स आप याद करते चलें, आप शॉर्ट नोट्स बनाते चलें साथ साथ वीडियो को पॉज करके या फिर धीरे धीरे वीडियो की स्पीड कम करके, बट आप नोट्स बनाएं क्योंकि ये डेट्स से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कब स्टार्ट की गई और पूछे जाते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था। तो ये दोनों चीज़ों पे आपको मेन फोकस होना चाहिए। इसका जो उद्देश्य था इंदिरा गृह ज्योति योजना का, इसका था सब्सिडी रेट में बिजली उपलब्ध करवाना, यानी कि इस योजना के अंतर्गत 100 यूनिट बिजली के बिल में उपभोक्ता को 100 रुपये ही देने होंगे। ये योजना थी गरीबी रेखा से नीचे वाले जीवन यापन करने वाले व्यक्ति हैं उनके लिए। एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना, ये मध्य प्रदेश का सांस्कृतिक विनिमय प्रोग्राम है जो कि मणिपुर और मिजोरम के साथ है। मिनी स्मार्ट सिटी योजना, इसमें 12 नगरीय निकायों को इसमें चुना गया है, जिसमें मुंगावली, ओरछा, चित्रकूट, मैहर एवं अमरकंटक को मिनी सिटी के रूप में विकसित करने हेतु प्रावधान है। आलोक प्रतिज्ञा सांसद शिक्षा योजना, ये 2018 में स्टार्ट की गई। इसमें प्रतिभावान प्रतियोगियों को, यानी कि जो कैंडिडेट्स है जो अच्छे टैलेंटेड है, उनको कोचिंग, निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने के लिए स्टार्ट की गई थी। मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना यानी कि संबल योजना, ये 2018 में स्टार्ट हुई। हरदा जिले के टिमरनी से स्टार्ट हुई थी 13 जून 2018 को। ये श्रम विभाग द्वारा संचालित है। असंगठित श्रमिकों और उनके आश्रितों को सहायता यानी कि आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए स्टार्ट की गई है। अगर 60 वर्ष आयु के पंजीकृत असंगठित श्रमिक हैं, उनकी दुर्घटना मृत्यु हो जाने पर 4 लाख मिलता है, और सामान्य मृत्यु होने पर 2 लाख, और स्थायी अपंगता होने की स्थिति में 2 लाख रुपए, और अगर आंशिक अपंगता है तो 1 लाख रुपए की राशि देने का प्रावधान है। इसके बाद योजना है सरल बिजली बिल स्कीम और मुख्यमंत्री बकाया बिल माफी योजना। तो इसमें क्या था कि एक फिक्स किया गया था कि 200 रुपये से ज़्यादा आपका बिल नहीं आएगा। अगर 200 रुपये से ज़्यादा आता है तो वो सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा वो खर्चा, और अगर 200 रुपये से कम आया तो आपको 200 रुपये से कम जितनी राशि है उतनी ही देनी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिर आपको 200 ही देनी, यानी कि इसमें फिक्स था। अगर 200 से ऊपर है तो वो सब्सिडी के रूप में सरकार देगी, और अगर उससे कम है तो उससे कम वाला देना है। यह योजना जुलाई 2018 से स्टार्ट की गई। 1000 करोड़ रुपए की जो सब्सिडी राशि है इसमें प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना, ये सितंबर 2018 से स्टार्ट हुई। इसमें 50 से 79 आयु वर्ष की जो अविवाहित महिलाएं हैं उनको 300 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी, और जो 80 वर्ष से ऊपर की उनको 500 रुपये प्रति माह दी जाएगी। इंदौर मेट्रो और भोपाल मेट्रो, मध्य प्रदेश में 2 मेट्रो को स्वीकृति मिली है बनाने के लिए, तो इसमें इंदौर और भोपाल है। इन दोनों को बनाने के लिए यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक से 500 मिलियन यूरो राशि का ऋण लेने का निर्णय मध्य प्रदेश शासन द्वारा लिया गया। इंदौर मेट्रो, भोपाल मेट्रो दोनों का कार्य निर्माणाधीन है, अभी चल रहा है कार्य। उत्कृष्ट सेंटर स्कीम, ये 2018 से 2023 तक के लिए है। इसमें उद्योगों को कुशल जनशक्ति उपलब्ध कराने के लिए एक स्कीम है, यानी कि जो उद्योग है उसमें बेहतर कारीगर हो, अच्छे काम करने वाले व्यक्ति हो, इसके लिए ये योजना है। गोवर्धन योजना, इसमें जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें अपशिष्ट प्रबंधन के लिए ये योजना स्टार्ट की गई। पहले इसमें पायलट प्रोजेक्ट पर ग्वालियर और नरसिंहपुर को रखा गया है। 12 मई 2018 को स्टार्ट की गई ये योजना। फिर अगली योजना है गोकुल महोत्सव योजना।
ये योजना को 1 अप्रैल 2017 में आगामी 3 वर्ष तक को निरंतर रखने के लिए मंजूरी दे दी गई। ये योजना पशुपालन विभाग के तहत संचालित की जाती है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना। ये योजना जो है 1 अप्रैल 2018 से स्टार्ट है। मई 2018 में इसको स्वीकृत किया गया। इसमें पंजीकृत असंगठित श्रमिक महिलाओं की प्रसूति के लिए ये योजना है। इसमें पहली 2 जीवित जन्म वाले प्रसव के दौरान महिलाओं को पहली किस्त 4,000 रुपये और दूसरी किस्त 12,000 रुपये दी जाती है, यानी कि टोटल 16,000 रुपये का लाभ प्राप्त होता है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक अनुसंधान तथा स्टेट स्पेशियल नीति 2014। इसको यानी कि लगातार कार्य करने की अनुमति दे दी गई है वापस से। 2017 से 2018 और 2019 से 2020 तक इसको निरंतर रखने की सहमति दे दी गई। नेक्स्ट योजना है आपकी वार्षिक आय सीमा 75,000 रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दी गई है। जो ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं, पोस्ट मैट्रिक कैंडिडेट्स के, उनके लिए जो अभी तक सीमा थी उनके माता पिता की आय की 75,000 रुपये, उसको बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दी। इससे ये फायदा हुआ जो 3 लाख आय वाले जो पेरेंट्स थे, माता पिता थे, उनके जो बच्चे हैं उनको भी छात्रवृत्ति मिल सकेगी। अब मध्य प्रदेश जैव प्रौद्योगिकी परिषद का जो विलय है वो मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद में कर दिया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन यानी कि NHRM ये 15 अगस्त 2018 से स्टार्ट किया गया था और राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन ट्रस्ट के माध्यम से संचालित है। एक ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रीवा सौर परियोजना जो है ये रीवा में स्टार्ट है। इसके अलावा 3 और कौन कौन से जिले में स्टार्ट की गई, तो ये इसके बाद नीमच, शाजापुर और आगर में स्टार्ट की गई। तीनों को मिलाकर जो क्षमता है वो 1500 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता है। एक योजना है मध्य प्रदेश मूल्य स्थिरीकरण योजना। ये किसानों के लिए है। इसमें 1,000 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान है। जो किसानों के कृषि उत्पाद है उसमें अगर बाजार में मूल्य में गिरावट आ जाएगी, इस कोष को यूज कर उसको स्थिरता लाने की कोशिश की जाएगी। ये किसान कल्याण और कृषि विभाग द्वारा संचालित की गई है। इनाम योजना ये मंडियों से संबंधित योजना है। इसमें प्रदेश की 58 मंडियां पंजीकृत कर दी गई है। जो पहली थी इसमें वो थी करौंद मंडी जो कि भोपाल में है। कस्टम हायरिंग केंद्र जो है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में है जो कि 2025 है। गोवर्धन योजना, गोवर्धन यानी कि गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेस। ये योजना ग्वालियर और जबलपुर में प्रचलित है। इसका उद्देश्य क्या है, ये अपशिष्ट प्रबंधन के लिए प्रारंभ की गई है। क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट, इसमें मध्य प्रदेश के 3 जिलों के 60 गाँव को रखा गया है। इसमें 3 जिले जो हैं वो सीहोर है, सतना है और राजगढ़ है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसमें मध्य प्रदेश को देश में द्वितीय स्थान प्राप्त है। और ये योजना क्या है ये देख लेते हैं। ये योजना है काम करने वाले महिलाओं की मजदूरी के नुकसान की भरपाई करने के लिए मुआवजा देना और उनके उचित आराम और पोषण को सुनिश्चित करना। इसमें क्या है कि पहली जो किस्त है वो 1,000 रुपये की गर्भावस्था के दौरान दी जाती थी। दूसरी किस्त जो है वो 2,000 रुपये की और तीसरी किस्त भी इसमें 2,000 रुपये की दी जाती थी। और साथ ही साथ इसमें कई सारे टीके जो लगने आवश्यक है वो लगाए जाते थे। दस्तक अभियान ये कुपोषण उन्मूलन के लिए है और इसमें मध्य प्रदेश को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। मिशन इंद्रधनुष ये जो है आपका टीके लगाने के लिए चलाई गई थी कि सभी को टीका लगे। ये 13 जिलों में संचालित है। अलीराजपुर, झाबुआ, इंदौर, रायसेन, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, सागर, सतना, छतरपुर, श्योपुर, रीवा और पन्ना में। मदिरा उपभोग नियंत्रण नीति, इसमें क्या किया गया है कि जो पवित्र नदियां, विद्यालय, महाविद्यालय, धार्मिक स्थलों, कन्या छात्रावास है, इसके 50 मीटर के दायरे में जितनी भी दुकान थी उनको सबको बंद किया गया। इसमें मदिरा पान को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया। ग्राम स्वराज अभियान ये टीकाकरण अभियान है। इसमें 8 जिलों में विस्तार किया गया। इसको विदिशा, सीधी, बड़वानी, छतरपुर, खंडवा, दमोह, गुना और राजगढ़ में। स्निप योजना ये अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ के सहयोग से संचालित योजना है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है एकीकृत बाल विकास परियोजना का सुदृढ़ीकरण एवं पोषण सुधार संबंधित बच्चों के लिए है। और इसकी क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा, सर्वोच्च स्थान पर अच्छा कार्य किया मध्य प्रदेश ने। राज्य बुक बैंक योजना ये 3 जिलों में स्टार्ट की गई पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर, इंदौर, दतिया और नरसिंहपुर। कल्याणी क्या है कि विधवाओं के जो पुनर्विवाह है इसके लिए एक योजना की गई है। कन्यादान योजना में ही इसको शामिल कर लिया और इसका नाम कल्याणी कर दिया। अब कल्याणी सहायता योजना के नाम से जानी जाती है। इसमें आर्थिक सुरक्षा दी जाती है। 18 से 79 साल के जो जितनी भी महिलाएं उनको 300 रुपये और 80 साल से ज़्यादा वाली को 500 रुपये दी जाती है। और कल्याणी विवाह प्रोत्साहन के लिए 2 लाख रुपये दिए जाते हैं। इप्रिस प्रोजेक्ट में 3 जिले चयनित है। इप्रिस यानी कि एम्पावरिंग
पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस स्पेशली। तो ये इसरो और मैपकास्ट के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के प्रौद्योगिक रूप से सशक्तिकरण के लिए बनाया गया इसको। इसमें 3 जिलों में स्टार्ट किया गया मध्य प्रदेश, सबसे पहले बैतूल, सागर और रायसेन। मेट्रो प्रोजेक्ट के बारे में बताया मैंने आपको। मेट्रो प्रोजेक्ट अक्टूबर 2018 में स्टार्ट किया गया भोपाल और इंदौर के लिए। भोपाल में जो बनेगी टोटल वो 27.87 किलोमीटर लंबी बनेगी और इंदौर में 31.55 किलोमीटर लंबी बनेगी। मुख्यमंत्री जनधन सुरक्षा योजना ये 20 जनवरी 2018 से स्टार्ट की गई। इसका जो स्टार्ट की गई थी मंदसौर से की गई थी, दलोदा से। इसका उद्देश्य क्या है? इस उद्देश्य है इसका सुरक्षित निवेश के लिए जनता को प्रेरित करना। नेक्स्ट योजना है समेकित विद्यालय योजना। ये बैतूल के शासकीय कृषि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से स्टार्ट की गई 2018 में। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। और ग्रामीण कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट ये है भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक की सहायता से स्टार्ट की गई है अक्टूबर 2018 में। इसका उद्देश्य ये है कि सभी ग्रामीणों में अच्छी कनेक्टिविटी मिले। इसके लिए जितने भी कोष है वो वर्ल्ड बैंक और भारत सरकार दोनों के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। पर्यटन स्थल विकास परियोजना, इसमें देश के जो 17 स्थल है उसमें मध्य प्रदेश को भी शामिल किया गया है। लाइवबिलिटी इंडेक्स 2018 यानी कि रहने योग्य जो स्थान है उसमें मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल शहर को क्रमशः 8वें और 10वें स्थान मिला है। पुणे जो है उसको प्रथम स्थान है। ये जो इंडेक्स है ये नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। और मध्य प्रदेश में बालिकाओं से दुष्कर्म करने वाले पर 12 साल तक की फांसी का प्रावधान किया गया है। ये पहला राज्य है जो इस प्रकार का विधेयक लाया है और इस पर अमल भी किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की सिंचाई परियोजनाएं देख लेते हैं। ये कोटेश्वर लघु सिंचाई प्रोजेक्ट है रतलाम में। चीता खुदरी मध्यम सिंचाई प्रोजेक्ट है जबलपुर में। भावसा मध्यम सिंचाई प्रोजेक्ट है बुरहानपुर में। केत मध्यम सिंचाई प्रोजेक्ट है सागर में। वर्धा सिंचाई परियोजना बैतूल जिले में है और इसका कुल सिंचित क्षेत्र है 5700 हेक्टेयर। कान्या खेड़ी सिंचाई परियोजना सीहोर में, इसका सिंचित क्षेत्र है 2400 हेक्टेयर। निर्गुण सिंचाई परियोजना ये बैतूल में है, ये 3500 हेक्टेयर है इसका सिंचाई क्षेत्र। घोगरी सिंचाई परियोजना ये बैतूल में है, ये 9990 सिंचित क्षेत्र है। चंबल सिंचाई परियोजना ये श्योपुर में है, ये 12000 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र है इसका। झिंता सिंचाई परियोजना ये श्योपुर में है, 2600 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र। भाम सिंचाई परियोजना ये खनुआ में है। आंवलिया सिंचाई परियोजना ये खनुआ में है। आसन बैराज मध्यम सिंचाई परियोजना ये मुरैना में है, ये कृषकों को पुनर्वास पैकेज है। फिर गड़ा सिंचाई परियोजना बैतूल में है 8500 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता के साथ। सनकोटा सिंचाई परियोजना सीहोर में है 8500 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता के साथ। मोगरा खेड़ा सिंचाई परियोजना सीहोर में 4000 हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता के साथ। मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना ये राजगढ़ में है। झाबर माइक्रो उद्घाटन योजना ये खनुआ में निर्माणाधीन है, अभी बन रही है। खुबासरा शामगढ़ योजना ये मंदसौर में माइक्रो सिंचाई परियोजना है। पारसडोर बांध प्रोजेक्ट इसका शिलान्यास मुल्ताई में किया गया है। घाट बिरौली प्रोजेक्ट ये बैतूल में है। बिंजलवाड़ा उद्यान सिंचाई प्रोजेक्ट ये भीकन गांव खरगोन में है, 129 गांव के लिए है ये, 50,164 हेक्टेयर भूमि सिंचित करने के लिए। सो ये रही हमारी इंपॉर्टेंट जो भी नई नई योजनाएं थी जिनके बारे में लेटेस्ट पूछा जा सकता है। तो आप इस वीडियो को एक बार और देखें। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं वैसे कोशिश करें, नोट्स बना लिए होंगे आपने, दैट्स वेल एंड बेटर। एग्जाम से पहले 5 दिन पहले जरूर एक बार पढ़ लें पूरा या फिर वीडियो देख लें ताकि आपको लेटेस्ट में याद रहे। और ये वाली जो मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की सीरीज ये हम पूरी करने वाले हैं ताकि मैक्सिमम करंट अफेयर्स कवर हो जाए। सो गाइज इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड फॉर द मोर एंड मोर information about MP current affairs, subscribe to our channel My Job Post.